आग, दहकती आग। जमीन में एक गहरी खंदक खोदी गई, इसमें लकड़ियां डाली गई और फिर जलाई गई। शोले आसमान को छूने लगे, धुआं हर तरफ फैल गया और फिर इंसानों को इस आग में जिंदा फेंका जाने लगा। चीखें, आहें, जलते हुए जिस्म, और इन सब का जुर्म क्या था? बस एक चीज़, वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये वो वाक़या है जिसे अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया, सूरह बुरूज में हमेशा के लिए। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उस वक्त में, उस मंज़र में जहाँ ईमान के सिपाही अपनी जानें तो कुर्बान कर गए, लेकिन ईमान को बेचने पर राज़ी न हुए। अल्लाहु अल्लाहु। ये थे मार्टियर्स ऑफ फेथ, अस्हाबुल उखदूद। ये कहानी है एक जालिम बादशाह की, ऐसे बादशाह की जो अपनी ताकत के गरूर में ये भूल गया था कि असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। उसने अपनी राया पर एक ही हुक्म नाफिज किया, मेरा दीन मानो, मेरे बुतों को पूजो, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर है। No, fool. We are going to kill him and Mu too. Idiots. There will be a king. I will be king. लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ वो थे जो दुनिया के खौफ से झुक गए, लेकिन कुछ वो थे जिन्होंने कहा हमें जान कबूल है लेकिन ईमान का सौदा कबूल नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मारे गए खंदक वाले, वो आग वाले जिनमें ईंधन डाला गया। ये आयत गवाही देती है कि ईमान वाले जलाए गए लेकिन हार न माने। ज़मीन लरज़ रही थी, बादशाह के सिपाही हर तरफ दौड़ रहे थे। शहर के चौक में ऐलान किया गया, आज फैसले का दिन है, जो ईमान पर कायम रहा उसका अंजाम आग है। खंदक तैयार थी, गहरी, चौड़ी, और इसमें लकड़ियां डालकर आग भड़का दी गई थी। लोगों को गिरु दर गिरु लाकर खड़ा किया जा रहा था। सिपाही चिल्ला रहे थे, बादशाह को सजदा करो, बुतों की आगे झुको, वरना तुम्हें इसी आग में धकेल दिया जाएगा। चंद मर्द लाए गए, उनसे कहा गया छोड़ दो अपना दिन, वरना आग तैयार है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, जान जाती है तो जाए, ईमान नहीं जाएगा। सिपाहियों ने धक्का दिया और वो दहकते शोले में गिर गए। आग ने उनके जिस्मों को जला दिया, लेकिन उनकी रूहें आसमान की तरफ परवाज कर गईं। अब औरतें लाई गईं, कुछ के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी। सिपाही चीखे, अपने दीन से फिर जाओ, वरना ये बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने आग में फेंक दिया जाएगा। For the death of the king. No, fool. We are going to kill him and Mu too. Idiots. There will be a king. माँ के कदम डगमगाए, लेकिन अचानक वो शीरख्वार बच्चा बोला, ये अल्लाह का मौजज़ा है। जी हाँ, हदीस में आता है कि वो बच्चा बोला, ए मेरी माँ, हक पर साबित कदम रहो, ये आग कोई चीज़ नहीं, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बच्चे के साथ आग में छलांग लगा दी। कुरान की आयत जिंदा हो गई। वो आग के किनारे बैठे थे और जो कुछ ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसे अपनी आँखों से देख रहे थे। बादशाह तख्त पर बैठा हंस रहा था। वो समझ रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो हर शहीद के साथ हारता जा रहा था। एक एक करके मोमिन आग में डाले जा रहे थे।
کسی نے کہا یا اللہ یہ جان تیری امانت تھی، آج تجھے واپس لوٹا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اے ظالم تیرا ظلم ختم ہو جائے گا لیکن ہمارا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور ماں کو خندق کے پاس لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ سپاہیوں نے دھمکی دی اپنے رب کو چھوڑ دو ورنہ یہ بچہ تیری آنکھوں کے سامنے جل جائے گا۔ ماں کانپ گئی لیکن بچے نے کہا اماں گھبراؤ نہیں، آپ حق پر ہیں، یہ آگ کوئی چیز نہیں، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور ماں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ قرآن نے کہا وہ ان سے صرف اس بات پر ناراض تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خندق کی آگ بجھ گئی، لاشیں راکھ بن گئی، لیکن ایمان والوں کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ بادشاہ اپنی طاقت پر غرور کرتا رہا، لیکن قرآن نے اعلان کیا یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان سستا نہیں ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ دنیا کا خوف وقتی ہے، ایمان کی قیمت ہمیشہ ہے۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اصحاب الاخدود نے جان دی، ایمان دیا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اصحاب الاخدود کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔